दुनिया में एक वॉर चल रही है जिसमें ना तो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं और ना ही बड़ी बड़ी मशीनें, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर है। इसे ही कहा जाता है ट्रेड वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 245% का टैरिफ लगा दिया है। यानी अगर चाइना 100 रुपए का कोई फोन अमेरिका में बेचता है तो अमेरिका में रहने वाले डेविड को अब ये फोन 345 रुपए का मिलने वाला है। यही है ट्रेड वॉर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं ट्रेड वॉर को। ट्रेड वॉर से जुड़े तमाम इंपॉर्टेंट पहलुओं को आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले चलिए कहानी सुनते हैं। हमारी कहानी में दो रियासतें हैं, लखनऊ और भोपाल। दोनों रियासतें एक ही चीज का निर्माण करती हैं। मान लीजिए दोनों रियासतें फोन बनाती हैं, फिर दोनों रियासतें एक दूसरे के क्षेत्र में अपने फोन को बेचती भी हैं। अब अचानक एक दिन भोपाल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे वो बहुत कम कीमत पर फोन बना सकते हैं। अब दोनों रियासतें सेम फोन बना रही हैं, लेकिन भोपाल का फोन सस्ता है। मान लीजिए भोपाल अपना फोन 100 रुपए में बेचता है और लखनऊ अपना फोन 200 रुपए में बेचता है। अब आप सोचिए कि आप किस रियासत का फोन खरीदेंगे। जाहिर तौर पर आप भोपाल का फोन खरीदेंगे, क्योंकि भोपाल का फोन सस्ता है। चाहे आप भोपाल में रहते हो या आप लखनऊ में रहते हो, है तो आप इंसान ही, और सभी इंसान बचत करना चाहते हैं। ऐसे में लखनऊ को नुकसान होने लगता है, क्योंकि उसके महंगे फोन को अब कोई नहीं खरीद रहा। अब आप सोचिए कि अगर आप लखनऊ के राजा होते तो आप क्या करते। लखनऊ के राजा भी इसी बात से परेशान थे। तभी उन्हें एक आइडिया आता है। उन्होंने सोचा कि भोपाल का फोन हमारी रियासत में 100 रुपए में बिकता है, तो क्यों ना हम उस पर 100 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लगा दें। अब जब भोपाल के फोन पर 100 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स जुड़ जाएगा तो उसकी कीमत भी 200 रुपए हो जाएगी। फिर दोनों रियासतों के फोन बराबर कीमत पर बिकने लगेंगे और लखनऊ के फोन को भी लोग खरीदना शुरू कर देंगे। इस तरह लखनऊ का नुकसान भी नहीं होगा। तो इस कहानी में राजा ने जो एक्स्ट्रा शुल्क लगाया था उसे अर्थशास्त्र की भाषा में टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ अलग अलग कारणों से लगाया जाता है, जैसे लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, सरकार की कमाई को बढ़ाने के लिए, सरकार के नुकसान को कम करने के लिए, नौकरियों को बढ़ाने के लिए, या फिर इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर, यानी कि ट्रेड वॉर पर। हम कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए व्यापार का, यानी कि ट्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेड वॉर को आप एक रस्सी की गेम की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं, जहां पर दो देश एक दूसरे को हराने के लिए या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। अब अमेरिका और चाइना का ही एग्जांपल ले लीजिए, जहां पर पहले अमेरिका ने चीन पर 34% का टैरिफ लगाया था, फिर चाइना ने भी इसका जवाब दिया और अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर 34% का टैरिफ लगा दिया। अब इस जवाबी कार्यवाही की वजह से दोनों देशों का टैरिफ 245% तक पहुंच चुका है और फ्यूचर में ये कितना बढ़ेगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। पर सिचुएशन यहाँ तक पहुंची कैसे, और आखिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इतना टैरिफ लगा क्यों रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये पूरा विवाद शुरू होता है 20 जनवरी 2025 को, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेते हैं। The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. दरअसल ट्रंप जब अपना चुनावी कैंपेन कर रहे थे तो उस समय भी उन्होंने अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने का वादा किया था, और होता भी ऐसा ही है। ट्रंप अपने ऑफिस के पहले ही दिन टैरिफ की घोषणा कर देते हैं और धीरे धीरे टैरिफ और ज्यादा बढ़ता रहता है। फिर आता है 2 अप्रैल। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हाथ में एक बड़ा सा चार्ट है जो दिखा रहा है कि अलग अलग देशों पर कितना टैरिफ लगने वाला है। इसमें चाइना पर 34%, जापान पर 24%, यूरोप पर 20% और भारत पर 26% का टैरिफ शामिल था। लेकिन जब ट्रंप इस पॉलिसी को अनाउंस कर रहे थे तो उसमें एक बहुत अजीब चीज देखने को मिली। उसमें एक छोटे से देश का नाम भी शामिल था। वो देश है लेसोथो। लेसोथो दक्षिण अफ्रीका का एक बहुत छोटा देश है, लेकिन अमेरिका ने लेसोथो पर 50% का टैरिफ लगाया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लेसोथो जैसा एक छोटा सा देश अमेरिका की इकोनॉमी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। यही है हमारा तीसरा सवाल कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा क्यों रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी टैरिफ पॉलिसी अमेरिका के हित में है, यानी कि अमेरिका के फायदे के लिए है। ट्रंप मानते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश अमेरिका के उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका काफी कम टैरिफ लगाता है, जिससे अमेरिका को नुकसान होता है और ट्रंप इसी नुकसान को खत्म करना चाहते हैं।
ट्रंप का कहना है कि उनकी ये पॉलिसी अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बनाएगी, पर क्या ऐसा सच में हो पाएगा? ट्रंप की पॉलिसी और ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिका को फायदा होगा या नुकसान होगा? इसे समझने के लिए हम 2016 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उस समय भी उन्होंने ट्रेड वॉर की शुरुआत की थी, पर 2019 में मूडीज नाम की कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि ट्रंप की पॉलिसी की वजह से अमेरिका में लगभग 3 लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी और इस पॉलिसी की वजह से अमेरिका की जीडीपी यानी अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था को लगभग 0.3% का नुकसान हुआ था। वहीं कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक रिसर्च भी सामने आई थी, जिस रिसर्च में कहा गया था कि चीन और अमेरिका के टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिकी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर की कमी हुई थी। इसी आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मौजूदा ट्रेड वॉर की वजह से दुनिया पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। दोनों के बीच पिछले साल लगभग 585 बिलियन डॉलर का व्यापार देखने को मिला था, जिसमें अमेरिका को 295 बिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा था, जो कि अमेरिका की कुल इकोनॉमी का लगभग 1% है। ऐसे में जब ट्रंप चीन के उत्पादों पर या दुनिया के किसी भी देश के उत्पाद पर टैरिफ लगाएंगे तो उसकी वजह से उनके खुद के देश में महंगाई बढ़ने वाली है, यानी आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। साथ ही ये डिसीजन एक डोमिनो इफेक्ट को भी पैदा करेगा, यानी एक घटना बहुत सारी घटनाओं को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि अकेले अमेरिका और चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था में लगभग 43% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसी वजह से कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इस ट्रेड वॉर के परिणाम स्वरूप दुनिया की इकोनॉमी में आपको रिसेशन यानी कि मंदी देखने को मिल सकती है। अब दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहे इस रस्सी के गेम में किस राजा की जीत होगी और किस राजा की हार होगी, ये मायने नहीं रखता है। इम्पोर्टेंट ये है कि रस्सी एक दिन टूट भी सकती है और रस्सी जब टूटेगी तो केवल राजा को नुकसान नहीं होगा बल्कि प्रजा को भी नुकसान होगा, यानी आम जनता, आप और मैं भी इससे प्रभावित होंगे।